आज का सबसे बड़ा सवाल, पहले ई को बंद कर दी जाए। आज का सबसे बड़ा सवाल, सबसे ज़्यादा बड़ा वाला किसका कटा है? कटा तो तीनों का ही है, लेकिन सबसे बड़ा किसका कटा है? शुभमन गिल का, रोहित शर्मा का, या फिर गुरबाज का? भाई ईमानदारी से बताना। लेकिन मेरा मैन ऑफ द मैच है हमारे वन एंड ओनली, मेरा प्यारा, मेरा राहुलिया, दमा धोनियों को भाई मैं मैन ऑफ द मैच देना चाहता हूँ। क्योंकि जो आके उन्होंने बाबू भैया की तरह जो धक चश्मा गिरने के बाद जो भाई लोगों को गोलाबारी करी है, वो आउटस्टैंडिंग थी। कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो गया भाई लोगों। राहुल वेलकम भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मीटर खींच के रखो, ढील बिल्कुल देनी नहीं है। देखो, मैच तो इंडिया ने जीत ही लेना था, ठीक है। अफगानिस्तान अच्छा खेला है, लेकिन इंडिया को हराने के लिए किसी एक बंदे का अच्छा खेलना काफ़ी नहीं होता है। तो ये तो मेरे लिए कोई खबर है नहीं है कि इंडिया जीत गया है। इंडिया ने जीतना ही था। खबर ये है कि अफगानिस्तान जीत सकता है कि नहीं जीत सकता है, तो वो तो नहीं हो रहा था भाई लोगों। तो भाई लोगों, इंडिया वॉन बाय 7 विकेट्स, ठीक है। बहुत अच्छा हुआ है कि भारत जीत गया है। शुभमन गिल एज कैप्टन का अगर आप देखोगे, ये हाईएस्ट इंडिविजुअल टोटल है 84 रन एज कैप्टन, ठीक है, ओडीआईज के अंदर। इससे पहले 56 था न्यूजीलैंड के खिलाफ। हाईएस्ट इंडिविजुअल टोटल अगर बात करो अफगानिस्तान के खिलाफ तो रोहित शर्मा का है 131 वर्ल्ड कप 2023 में। आज रोहित शर्मा ने कम से कम 3 से 5 सेंचुरीज लगाई हैं, जो हाईलाइट्स चल रही थी बारिश के दौरान भाई लोगों, ठीक है। दूसरा सेकंड हाईएस्ट टोटल जो अफगानिस्तान के खिलाफ वो गिल ने बना दिया। थोड़ी हाईलाइट बता रहा हूँ, मतलब उस तरीके से। हाईएस्ट बैटिंग एवरेज इन ओडीआई, मिनिमम 3000 रन की अगर बात करो तो भाई लोगों विराट कोहली नंबर 1 पे है 58.71 का एवरेज। शुभमन गिल दूसरे नंबर पे है 57.3 पे। तो ये है कहानी। आज गिल ने भी 3000 रन पूरे कर लिए, इस पर बाद में आऊँगा। रोहित शर्मा ने भी 16000 रन अपने इंटरनेशनल रन्स पूरे किए हैं एज एन ओपनर, वो भी बाद में बात करेंगे, पूरा दिखाया जाएगा आप लोगों को, मतलब उस हिसाब से। रोहित शर्मा और शुभमन गिल का भाई लोगों एक सीन क्रिएट हो गया रनआउट वाला। गलती किसकी है तुम जरा एक बारी कमेंट बॉक्स में बताओ। लेकिन गलती वैसे मुझे पता लग चुका है तुम लोग किसकी मान के बैठे हो, लेकिन मैं वो बताऊंगा जो हुआ है, मैं वो नहीं बताऊंगा जो तुम सुनना चाहते हो आधे से ज़्यादा लोग। मुझे मालूम है तुम मेरी प्रिंसों के खिलाफ बहुत ज़्यादा रहते हो भाई लोगों। ऐसा ही एक सीन हुआ था रनआउट का लास्ट टाइम जब अफगानिस्तान के साथ मैच था, साल 2024 था या कब था मुझे मालूम नहीं, अच्छे से याद नहीं। लेकिन ऐसा ही एक सीन क्रिएट हुआ था, उसमें सीधी सीधी गलती शुभमन गिल की थी, सीधी गलती उसमें शुभमन गिल की थी। लेकिन भाई इस वाले रनआउट में हुआ क्या है कि भाई बॉलर सामने आ गया था। देखो, गिल भागना चाह रहा था। वो जो पहले हुआ था 2024 के आसपास जो रनआउट हुआ था अफगानिस्तान के साथ ही था वो भी मैच, उसमें गिल भागा ही नहीं था। दोनों बार में कॉमन चीज़ ये रही है, बॉल की तरफ देखे हैं भाई साहब ने, गिल ने। लेकिन इसमें वो भागना चाहता था यार, बॉलर सामने आ गया भाई, अब क्या करे बंदा। उधर से गिरधारी भाई कुछ ज़्यादा ही तेज भाग लिए। एक तो फिटनेस इतनी अच्छी हो गई है कि रुका ही नहीं गया, ब्रेक ही नहीं लगे। मेरा गिरधारी भाई यहाँ से वापस गया, बिल्कुल धप्पा करके वापस गया है उसके गंजफर के और इसके शुभमन गिल के। तो भाई वो भाग नहीं पा रहा था। हालांकि शुभमन गिल जब बॉलर सामने आ गया भागना चाह रहा था, गिल गुस्सा भी हुआ बाद में बॉलर पे कि क्या है यार भाई, तो गालियाँ पड़वा रहा है मेरे को, मतलब उस तरीके से। उधर से रोहित शर्मा इधर रनआउट हो चुका था। तो रोहित शर्मा ने जब ऐसे करके यूँ देखा ना, ऐसे कड़वा सा होके यूँ देखा जब, तो सीधा सीधा यही लग रहा था रोहित शर्मा शायद यही कहना चाह रहा है, क्या क्या बोल रहा हूँ भाई, क्या इतनी दूर आए हैं भाई, एक फॉर्मेट बचा हुआ है उसकी ऐसी तैसी फेर रहे हैं ये, अरे काहे के जवान हो तुम, सीधा बॉलर के अंदर से क्यों नहीं भाग के आ गए हो। ऐसी फीलिंग आ रही थी रोहित शर्मा को देख के कि शायद यही बताना चाह रहा है। लेकिन भाई देखो, इसमें दिक्कत क्या है कि बॉलर सामने आ गया था। और अगर तुम्हारा ये सवाल है कि बॉलर, मुझे भी दुख है बहुत ज़्यादा रोहित शर्मा के आउट होने का। कौन मेरी बात से एग्री करता है ऐसे भी कर देना। मुझे मालूम है यार, देखो शुभमन गिल के रन तो कभी कोई अप्रिशिएट करता नहीं है, अनफॉर्चुनेट चीज़ है ये। पर यार देखो, अगर बॉलर सामने आ ही गया था तो अब वो क्या करता। हाँ, अगर वो उसके बाद भी भागता तो डेफिनेटली रनआउट तो था ही वहाँ पे, क्योंकि रोहित इतना पास आ गया था, इतना नज़दीक आ गया था कि रनआउट तो वहाँ पे होना ही होना था। क्योंकि उसके बाद भी अगर गिल छुटा के भागता शायद रोहित बच जाता, लेकिन गिल आउट हो जाता, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन गिल की उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गलती थी। इस टाइम पे बस इसी की वजह से मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि सामने बॉलर आ गया था, बस यही वाला दिखा है। बाकी रोहित शर्मा के लिए आज बहुत ख़राब दिन था।
इंजरी हो गई, चोट लग गई आते ही बल्लेबाजी करते हुए, वो भी फ्री हिट था, उस पर भी इंजरी हो गई, ठीक है। फिर ये रन आउट हो गया, रन भी नहीं बने उस हिसाब से, और फील्डिंग में भी ये लोग पूछते नहीं हैं रोहित शर्मा से रिव्यू लें ना लें, हालांकि रोहित शर्मा ने खुद कह दिया बल्ला लगा है उस हिसाब से, तो वो वाली चीज़ थी भाई लोगों। लेकिन मेरे गिरधारी भाई का थोड़ा मामला गड़बड़ रहा है। लेकिन एक चीज़ अच्छी रही है गिरधारी भाई के लिए कि भाई 16,000 रन पूरे कर रहे हैं रोहित शर्मा ने ओपनर के तौर पे। 16,119 आई थिंक वीरेंद्र सहवाग के हैं, तो वो वाला रिकॉर्ड भी टूट ही जाएगा, इसके आसपास ही है मतलब वीरेंद्र सहवाग के एज ऑन ओपनर रन। तो 16,000 रन आज कंप्लीट हो गए रोहित शर्मा के, ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही लाजवाब चीज़ है। उधर से अगर गिल की बात करोगे तो भाई उसने भी अपने 3,000 रन पूरे कर लिए हैं ओडीआई में। एवरेज है 56 से ऊपर का, 56.5 का एवरेज है, 100 का स्ट्राइक रेट है। यहाँ पे थोड़े से और स्टैट्स आ रहे हैं, फास्टेस्ट टू 3,000 ओडीआई रन्स बाय इनिंग्स। हाशिम आमला जो है वो 57 पारियों में किया है, गिल ने 62 पारियों में किया है, ये होप भाई साहब ने भी 67 में किया, भैंस क्या सारे 67 है उसके बाद। हाँ ये एक और है, ये 2 पैर की और है, इन्होंने भी 60, इन्होंने क्या उखाड़ लिया, चलो कोई बात नहीं। हाँ मेरी प्रिंसों को भी वर्ल्ड कप जिताना है अब अकेले दम पे, तब जाके बात बनेगी, तब जाके अप्रिशिएट करेंगे सारे लोग मतलब उस हिसाब से। और आज शुभमन गिल ने भाई लोगों 84 रनों की पारी खेली है, बढ़िया पारी खेली है, अच्छी पारी खेली है। मुझे मालूम है मेरे शुभमन गिल की सेंचुरी नहीं हुई, और ये जितने भी भाई लोगों आधे से ज़्यादा रोहित शर्मा के फैंस हैं भाई, ये मज़े ले रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, पता क्या बोल के कह रहे स्वाद आ गया आज जिस तरीके से केएल राहुल तेज खेला है। मुझे सारा पता है तुम लोगों का कैसे स्वाद आया तुम लोगों को। मार्केट में तो ये भी खबर चल रही है कि भाई लोगों आज केएल राहुल के अंदर हार्दिक पांडे आ गया था। मैं बताता हूँ क्या सीन हुआ है भाई लोगों, एक बारी मेरे राहुलिया के लिए, दमाद होने के लिए तालियां हो जाएं, जिस तरीके का जज्बाती पना दिखाया भाई लोगों केएल राहुल ने। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मेरा मैन ऑफ द मैच वही है। बाकी मैच में क्या हुआ है स्कोर कार्ड भी लेके आऊँगा, सारी चीज़ें बताऊँगा तुम लोगों को। लेकिन जब अय्यर आउट हुआ उस टाइम पे, अय्यर आउट हुआ, राहुल अंदर आ रहा था, 53 रन चाहिए थे 45 बॉल में, ठीक है। आखिरी के 7 ओवरों में 52 चाहिए थे। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल कुछ चाहिए ही नहीं था, कोई प्रेशर ही नहीं था, नहीं भाई था, सब कुछ था। लेकिन भाई दमाद होने इतने जज्बाती हुए कि 39 रनों की पारी खेल दी, और वो भी सिर्फ 19 बॉल में। भाई राहुल का आज वही हो रखा था, बाबू भाई वाला मुझे सच में सीन याद आ रहा था, जब बाबू भाई ये नहीं कहते हैं हेरा फेरी वाले, वो ऐसे हाथ करके मेरे को पकड़ ले, वो वाला काम हो रखा था भाई कसम से भाई। और राहुल, जब मैं एक बात बताऊं तुम लोगों को, राहुल हिंदुस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे शरीफ बालक है, मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूं ये बात। मेरा सेठी साहब के साथ उठना बैठना है, वो बात अलग कर दो, उसको प्लीज यहां मिक्स मत करना। और जिनको नहीं पता है कैसे उठना बैठना, भाई साहब धड़कन मूवी चल रही थी एक बारी, कई बारी बता चुका हूं, फिर बता दूं, जो नए लोग हैं ध्यान से सुन लें। धड़कन मूवी चल रही थी, मैं अपने घर पे बैठा हुआ था, इधर से मैं खड़ा हुआ, उधर से वो खड़े हो गए, क्योंकि उधर से लड़की वाले नाराज हो गए थे। वो जो धड़कन मूवी में सीन था, मतलब उसके लड़की के, शिल्पा शेट्टी के फादर, वो नाराज हो गए थे। तो उस दिन के बाद मेरा उनके साथ उठना बैठना हो रखा है, मतलब उस हिसाब से मैं मान के चल रहा हूँ। शेट्टी साहब ना माने वो उनकी टेंशन है। केएल राहुल बहुत शरीफ बालक है, कभी लिस्ट आती है सबसे पहले नंबर 3 पे नाम लिख देते हैं, फिर बाद में पता लगता है नहीं गौती बाबू को लेफ्ट राइट कम्बिनेशन याद आ गया, फिर राहुल को 5 पे रख दिया। और मैंने कहा था कायदे से उसको 5 पे आना चाहिए है। अच्छा एक और बात बताऊं मैं तुम लोगों को, हाँ या ना हाँ और ना करना सारे भाई बंधु। यहाँ पे जब राहुल बल्लेबाजी करने आया 53 रन चाहिए थे 45 में, ठीक है। वहां अगर गिल आउट हो जाता और अगर राहुल थोड़ा टाइम ले लेता, और अगर इस मैच में ऊंच नीच हो जाती या ये मैच आखिरी तक चला जाता, भाई साहब सबसे ज्यादा गालियां मेरे राहुलिया को ही पड़ती। पर अब सबसे ज्यादा एप्रिसिएशन भी राहुल की होनी चाहिए। भाई साहब 19 बॉल में 39 रन है, ठीक है हम कंफर्टेबली जीत गए, लेकिन कितनी बॉलें बाकी रह गई थी? 13 ही बॉलें तो बाकी रह गई थी। अगर मेरा राहुलिया 19 में 18 ही करके खेल रहा होता तो घोड़े लग गए थे कि नहीं लग गए थे? तो बहुत अप्रिशिएट करने वाली पारी है। हाँ गिल ने तो एक तरफ से बहुत ज़्यादा मजबूती प्रदान करी, और स्ट्राइक रेट गिल का ही बहुत अच्छा है, 66 में 84 किया है, मतलब उसने भी बढ़िया खेला है, वो भी अच्छा खेला है, बढ़िया आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेला है। मज़ा आ गया यार भैया। राहुल करा भैंस क्या तूने मेरे रोहित भाई को रनआउट कराया है, ऐसा लोग बोल रहे हैं। यार भाई ये बॉलर आ गया था यार, अगर बॉलर सामने नहीं आता तो मैं भी गिल की गलती बताता यार। ठीक है यार वो हो गया अब गड़बड़ यार, क्या करें यार, अब क्या, छोड़ दो यार, कोई बात नहीं भाई लोगों। तो भाई लोगों क्या हुआ है इस मैच में, एक बार जरा स्कोर कार्ड भी दिखा देता हूँ मैं सारे भाइयों को यहाँ पे।
देखो, अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करी, अपनी मर्जी से नहीं करी, इंडिया ने करवाई। 25-25 ओवरों का ये मैच था, पावर प्ले 5 ओवरों का था, एक बॉलर मैक्सिमम 5 ही ओवर डाल सकता था। ये मत कहना गिल ने बॉलिंग क्यों नहीं दी, 8वां और 9वां ओवर क्यों नहीं दिया एक बॉलर को, ठीक है, या 10 ओवर का कोटा क्यों नहीं पूरा किया किसी ने। मैं पहले बता दूं, एक से बढ़ के एक ब्रह्मज्ञानी बैठा भाई साहब यहाँ पे, तो डीएलएस वाला सिस्टम वहाँ पे हो रखा था। तो हुआ क्या भाई लोगों, गुरबाज ने बेहतरीन पारी खेली, थैंक्स टू गुरबाज, जिसने इतनी अच्छी पारी खेली जिसकी वजह से थोड़ा एंटरटेनमेंट हुआ, नहीं तो गुड़ गोबर हो गया था इस मैच का। क्योंकि जब भी इंडिया पहले बॉलिंग लेती है यही खतरा रहता है कि वन साइडेड हो जाएगा मैच। उसने 48 बॉल में शतक बनाया, फास्टेस्ट तो नहीं, सेकंड फास्टेस्ट शतक बनाया उसने ओडीआई में इंडिया के खिलाफ। 48 बॉल में, पहला 45 में है, उसका है अफरीदी का, सोफे का नहीं, सोफे के जो वो हैं फादर इन लो हैं उनका है भाई, उस हिसाब से 45 बॉल में है, ठीक है। इब्राहिम जादरान, ये तो सब छुट्टी पे आए थे, ये तो ऐसे धर्मशाला में घूम के गए जैसे मामू के घर आए हुए थे। इन्होंने ये नहीं कुछ करके गए। 4 में 1, 2 में 0 अतल, 8 में 3 रहमत, 30 में 27 ये शहीदी, 16 में 26 उमर रजाई, 14 में 9 चैंपियन मटीरियल नबी। इसको तो बहुत कूटा है बॉलिंग में, आते हैं करते हैं बाजरा, हम बड़े हैं, हम जाएंगे पहले राशिद से। 13 में 9 राशिद, ये गंजफर, 2 में 0, 8 में 4 ये शरीफी, 1 में 1 सैफी। तो इन्होंने भाई इस तरीके से कुछ नहीं किया, बाकी किसी ने भी। एक पार्टनरशिप अच्छी हुई थी वो उसके साथ जो कैप्टन है अफगानिस्तान का, बाकी किसी ने कुछ नहीं किया, बाकी सब के सब बर्बाद थे भाई लोग उस तरीके से। ये रहा हिसाब किताब। 2 डेब्यू हुए भाई। अब तुम लोग अपने अपने विचार भी दे देना कि कैसा लगा तुमको, गुरनूर बराड़ कैसा लगा। हालांकि बहुत ज़्यादा नाराज़गी दिखाई है लोगों ने कि भाई प्रिंस यादव को मौका मिलना चाहिए था। यार एक बात बताओ, ठीक है मुझे भी लग रहा था कि शायद मिल सकता है मौका, कल हमने डिस्कशन भी करा था, कल नहीं आज सुबह ही डिस्कशन करा था, मुझे भी लग रहा था प्रिंस को मौका मिल सकता है। एक बात बताओ तुम, यार गुरनूर अब खेल गया, अच्छा खेल गया तो तारीफ कर लो, क्या मौत आ रही है। 3 विकेटें लिए भाई लोगों, 5 ओवर डाले हैं, 1 बॉल कम डाली है, ऑल आउट हो गए थे वो, 27 रन देके 3 विकेटें ली हैं उसने। भाई प्रिंस भी यही है, 3-4 विकेटों वाला ही है, वो भी मटीरियल। तो मेरे ख्याल से बेस्ट ये हो जाता प्रसिद्ध कृष्णा को अगर बाहर करके, एग्री करते हो? मेरे ख्याल से ये बेस्ट था, क्योंकि सामने अफगानिस्तान ही था ना, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस चाहिए था तुमको। और प्रसिद्ध कृष्णा ने बड़े मतलब यार एसएस जीत रखे हैं, मतलब उस हिसाब से एसएस लेवल के टूर्नामेंट जीत रखे हैं। तो कृष्णा जी को बाहर करके मेरे ख्याल से प्रिंस को भी खिला देते। ये थोड़ी है कि हमारे पास टोपी नहीं थी भाई, ऐसा थोड़ी होता नहीं भाई 3 नहीं करा सकते डेब्यू, करा सकते थे, 3 डेब्यू भी करा सकते थे, क्या दिक्कत है। तो वहाँ अगर प्रसिद्ध कृष्णा जी, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा की प्रतिभा तो हमें पता है, मैंने कई बार बोल ली ये बात। तो गुरबाज कह रहा हूँ, गुरनूर बराड़ ने अच्छा किया, बढ़िया किया। मुझे जो नोटिस हुआ, जितना मैंने देखा मैच, सारा ही देखा है तुम लोगों के साथ ऑलमोस्ट। हाइट बहुत ज़बरदस्त है भाई, बहुत ज़्यादा हाइट अच्छी है। उस हाइट की वजह से जिस हाइट से बॉल रिलीज होता है भाई, वो कई बार अनकंफर्टेबल हुआ है बैट्समैन, कई बार बॉल हवा में गई है, तो उतना ज़्यादा अच्छे से बॉल खेली जा नहीं रही थी। तो रेगुलर अगर खेलेगा तो अच्छा हो जाएगा, मतलब अच्छा बॉलर बन सकता है। और इतनी बढ़िया आउटिंग हुई है, 3 विकेटें ले ली हैं यार एक ही मैच में, है ना। तो कितनी 100 विकेटों में कितनी कम रह गई, 97 विकेटें कम रहेगी। देखो अगर तुम्हें बड़ा टारगेट रखना है तो ऐसे ही सोचना होता है, अगर तुम्हें छोटा सा सोच के छोटा सा अचीव करके छोटा सा फिर गायब हो जाना है, फिर कोई फायदा नहीं। हाई 3 ही हुई है, नजरिया है भाई, हाई 3 ही हुई है, अरे 97 रह गई 100 में, ऐसे देखना होता है, माइंडसेट ये होता है। तो डेब्यू बहुत अच्छा हुआ भाई उस तरीके से।